अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आज का जो वीलॉग है नाज़रीन वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वक्त की जो टॉप 10 न्यूज़ चल रही है, मेरी कोशिश होती है कि उन्हीं से आपको आगाह करें कि पाकिस्तान में या दुनिया भर में चल क्या रहा है। और इस वक्त जो एक सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है न्यूज़, उस पर बात करना चाह रहा था, लेकिन पहले तो मेरी कोशिश थी कि इसमें मैं बात ना करूं, लेकिन चंद फ्रेंड्स ने कहा और उनके कहने पे मैंने कहा चले जी आज का जो वीलॉग है वो रोमा मुश्ताक मट्टू पे होने वाला है। और तफसील दे दें कि जी पिछले चंद रोज़ पहले उन्होंने सिंध असम्बली में एक स्पीच की और बजट का आई थिंक के इजलास जारी था, उसमें उन्होंने स्पीच करनी थी। और जब उनकी बारी आई उन्होंने स्पीच की और वहाँ पे एक लफ्ज़ पंच किया गया, एक लफ्ज़ को बीच में से गायब कर दिया गया। और ये लफ्ज़ को बाज़ दफ़ा अगर आप देखते हैं कि असम्बली में जो आगे जो चेयर पर्सनल होती हैं, चाहे वो फ़ीमेल हो या मेल हो, जो स्पीकर होता है वो पंच करवा देता है कि वो मुनासिब अल्फाज नहीं हैं। लेकिन चलें जी, थोड़ा सा इसको हम फैक्ट्स एंड फिगर की नज़र से देखते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर क्या कहती हैं। क्या रोमा मुश्ताक को जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, क्या उन्हें असम्बली में ये अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी आया या नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने जो अच्छे एक जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस पर अपनी राय भी दी है। और लास्ट टाइम मैं गज़ाला शफ़ीक और खालिद शहज़ाद साहब के भी बयान मैंने सुना है और भी लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं। तो आप क्या राय रखते हैं? आप भी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है जनाब, आप जो कुछ भी लिख सकते हैं। रोमा के लिए क्या आई थिंक कि रोमा ने क्या ये अल्फाज ठीक बोले हैं या नहीं बोले हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो लोंडे लपाड़े सोशल मीडिया पे इस वक्त वर्क कर रहे हैं, जो व्यूज़ की खातिर और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की खातिर, वो उनके मुंह में जो भी आ रहा है वो बकते जा रहे हैं। क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर या राइट्स के बारे में या आर्टिकल्स के बारे में या उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बस वो तड़ातड़ जो उनके दिल में आता है, कोई कंटेंट नहीं है उनके पास, बस वो ना बादशाहों की तरह आ जाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, उनमें काफ़ी अच्छे भी लड़के हैं जिन्हें मैं पसंद भी करता हूँ और कभी वक्त आएगी तो उनके नाम भी लूँगा मैं, और क्योंकि वो अच्छे हैं। और हमारी ये सोच होती है कि हमारा ये नज़रिया है कि हम इन्हें किसी और जगह पे, किसी और लेवल पे देखना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरे लोंडे लपाड़े लड़कों से निकलेंगे तो तब भी जाकर फिर आगे वो अच्छे तौर पर मसीह कौम की बेहतरीन आवाज़ बन सकते हैं। चले वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद आपको इस तरह की नई सी नई जो वीडियोज़ हैं, न्यूज़ हैं, वो आप तक पहुंचती रहे। तो रोमा मुश्ताक पाकिस्तान पीपल पार्टी की वो एक MPA है और मैं उन्हें पहले तो ये बता दूँ, उन्होंने कहा जी ये मसीही जो गैरत की उन्होंने बातें की हैं, तो हजूर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पे ये लफ्ज़ बिल्कुल सूट नहीं करते हैं, क्योंकि सीट मिलने से पहले बेशुमार आपकी जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं। सीट मिलने के बाद जो वीडियोज़ हैं, जो बयानात आपने दिए हैं हजूर, वो भी बड़े पड़े हुए हैं और हमने सुने हैं, नीचे हमने कमेंट्स भी किया है। हर बंदा इख्तियार रखता है अपनी राय देने के लिए, तो आप पे ये चीज़ें जजती नहीं हैं। आप मसीहों की बेटी हैं, फ़ख्र है हमारे लिए, एक कीमती असासा हैं। जहाँ पे आप अच्छी थी वहाँ पे हमने आपको अप्रिशिएट भी किया है, जहाँ पे आप ने ठीक तौर पर मसीहों का फ़ैसला नहीं किया हमने आपको बताया भी शाना बशाना, और बताते भी रहेंगे कि भाई मैडम जी आप बिल्कुल आपने गलत किया। और जहाँ पे आप मसीहत का नाम लेकर फॉलोअर्स बढ़ाएंगी तब भी हम आपको बताते रहेंगे। तो बेशुमार जो वीडियोस आपने गैरत की बात की ना, वो ये पड़ी हुई हैं कि पीपल पार्टी की हुकूमत है और आपकी सिंध में नहीं के सारा कंट्रोल है, जद्दी पुश्ती का कंट्रोल और आगे भी इन्हीं का कंट्रोल रहेगा। तो जब आपको सीट नहीं मिली थी तो हजूर आपने कहा था कि हम पाकिस्तान में महफूज नहीं है पाकिस्तान, और सीट मिलने के बाद भी आपके बहुत सारे बयानात पड़े हैं और आज भी आप कहती हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई है ही नहीं है। हम अक़लीती मसीही कौम यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ के साथ, हिफाजत के साथ, हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे जो अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर उनकी मैं तशरीह करूँ तो यही चीज़ें बनती हैं। हम बड़े खुश माहौल में यहाँ पे अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं। कभी आपको आईना दिखाएंगे और पसे आईना भी आपको दिखाएंगे कि सिंध में जो पीपल पार्टी की हुकूमत और जो ये गुंडागर्दी जो हो रही है और जो मसीह कौम के साथ
किया जा रहा है, जो हिंदू बच्चियों को उठाया जा रहा है और धड़ाधड़ जो मज़हब तब्दील करवाए जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ 12-12 साल 11-11 साल की बच्चियों के साथ शादियाँ करवाई जा रही हैं, उसके बाद गायब करवाया जा रहा है। हजूर वो आप बिल्कुल जानती हैं बाखूबी। और जुरत की बात की तो जुरत फिर अगर आपने दिखा ही दिया है तो मैं कहूँगा कि फिर ऐसी जुरत दिखाएं, इस्तीफ़ा मार के इनके मुंह के ऊपर, क्योंकि जो लफ्ज़ पंच करवाया गया है वो जमात इस्लामी ने नहीं करवाए, ना TL ना किसी और जमात ने करवाया है। क्योंकि ये लफ्ज़ मैं इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि यूट्यूब पर बैन है, ये ना हो कि चैनल पर स्ट्राइक पड़ जाए। तो ये आपकी पाकिस्तान पीपल पार्टी के ही कारनामा है जिसने आपकी इस अल्फाज को पंच करवाया हुआ है। अब अगर आपने इस मसले को, इस जंग को छेड़ ही दिया है, ईमान की जंग है हमारी, तो पहले तो मेरे ख़्याल से कि आप कोई मजहबी लीडर नहीं है, वहाँ पे कोई चर्च नहीं है, और वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे, चाहे वो कैमरा मैन थे, चाहे वो वहाँ पे सीपर तक बंदे को, हाई लेवल से लेकर सीपर तक बंदे को पता था कि आप एक मसीही खातून हैं, आप कोई वोट लेकर तो आई नहीं हैं, आप भी चोरी रास्ते से आई हुई हैं इस सीट के ऊपर। तो अगर आप आई हैं तो सबको पता था कि आप मसीही हैं, और आपको ज़रूरत नहीं थी, आप सिर्फ इतना भी कह देती जय मसीह की जी, यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो, खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो, और अपना मौक़िफ़ बयान करती। अगर आप हजूर इतने ही जोशीली हैं या इतने ही आप दिल खोल के बात करने वाली हैं या किसी से डरती नहीं हैं, तो आपको फिर बात करनी चाहिए थी और आपको सवाल करना चाहिए था असम्बली में खड़े होकर कि जी जड़ांवाले की जो SP हाउस की जो समोसे चले हैं ना, उन समोसों के असर में या उन समोसों के चटनियाँ जो चली हैं ना, उनके हिस्सों में आपने जो सबको जड़ांवाले में आज़ाद कर दिया और मसीह नौजवान को जो उसको सज़ाए मौत का हुक्म सुना दी गया, तो आप इस पे बात करती, आप शांति नगर पे बात करती, आप लाहौर से, पंजाब से लेकर सिंध और सिंध से लेकर बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के मसीह लोगों के साथ जो किया जा रहा है, आप इन पे सवाल उठाती। आप स्टैब्लिशमेंट पे इतने ही जोशीली बनती है ना हजूर, तो आप स्टैब्लिशमेंट पे बात करती, आप फौज से पूछती, आप अब जो आसम मुनीर हैं आर्मी चीफ ऑफ आर्मी, आप इनसे पूछती, इनसे सवाल करती कि जी हजूर जब जड़ेवाले का मसला हुआ था तो आपने पूरे पाकिस्तान के बिशपों को बुलाया था, तो क्या इसलिए बुलाया था आपने कि उस बंद कमरे में आप हमें ये बाद में ये सिला दें, ये चित्र मारें हमारी वफादारियों का? आपने बात तो बेसिकली की नहीं है, और ना ही आप इस्तीफ़ा देंगी, और ना ही आपका इतना बड़ा जिगरा है, और ना ही आप इस पे बात कर सकेंगी। आप दोबारा जाएं और पाकिस्तान पीपल पार्टी के मुंह के ऊपर इस्तीफ़ा मारें कि जी आपने पंच करवाया है इसको। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पे लोंडे लपाड़े बैठे हुए ना, और ये जो सादा मसीह लोग बैठे हैं, इन्हें पता नहीं है कि बीच के मसले क्या हैं और मसाइल क्या हैं। अब आपके पास पावर आई है और पावर का नशा आपके सर पर बोल रहा है, और आपने अगर ये बात छेड़ी थी पहले, तो मैं ये समझता हूँ कि आप कोई मजहबी लीडर तो है नहीं है, और पहले आप वहाँ पे तकरीर पहले इतनी बड़ी झाड़ रही हैं मजहबी तकरीर, आपको टू दी पॉइंट बात करनी चाहिए थी, आपको सवाल करना चाहिए था और जवाब मांगना चाहिए था। आप बजट पे बात करें, बस बजट पे बात करें, पूरी दुनिया को पता है, जो आपको जानते हैं। मैं आपसे पर्सनली कभी मिला नहीं हूँ, मैं आपके ख़ानदान को नहीं जानता, लेकिन पेशावर में बैठ कर मुझे पता है कि आप मसीही खातून हैं, वहाँ पर असम्बली के फ्लोर के हर बंदे को पता है आप। और अब आपका मैं आपके साथ हूँ, अब जुरत अंदाज में जाएं, एहतजाज की कॉल दें कि ये जो अल्फाज ऐसे पंच ना किया जाए। और उसके बाद अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी इतनी गैरतमंद जमात बनती है, मसीहों के लिए इतना ही दर्द रखती है, तो चलें हम देखते हैं कि ये अल्फाज वापस होते हैं या नहीं होते हैं। हम आपके साथ हैं। अगर आप इस पे कॉल देती हैं एहतजाज की, तो हम आपके साथ पेशावर में बैठकर आपके इस एहतजाज पे वीलॉग भी करेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। नाज़रीन, आप इस पे क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।